नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। 1971 में पाकिस्तान के अस्तित्व से अलग होकर नए राष्ट्र के रूप में उभरे बांग्लादेश का इतिहास ही विद्रोह और रक्तपात से पटा पड़ा है और तख्तापलट से भरे पड़े इस मुल्क के इतिहास के केंद्र में हमेशा से सत्ता की लड़ाई रही है। यही कारण है कि आज बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। हर तरफ मौत का मंजर नजर आ रहा है। देश में हुए हिंसा के निशान बता रहे हैं कि बांग्लादेश के छात्रों में आरक्षण को लेकर कितना आक्रोश है। जी हां, छात्रों के प्रदर्शन ने पहले हिंसक रूप लिया और बाद तख्ता पलट तक पहुंच गई। फिर स्थिति इतनी खराब हो गई कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश से बचकर निकलना पड़ा। अभी शेख हसीना भारत में हैं और बताया जा रहा है कि यहां से शेख हसीना लंदन या फिनलैंड में शरण ले सकती है। ऐसे में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश की कमान किसके हाथों में होगी? क्या वहां चुनाव होंगे या फिर सेना अपने अंडर में सब कुछ कर लेगी? ऐसे में जानते हैं आखिर बांग्लादेश में शासन के लिए कौन कौन दावेदार है और बांग्लादेश की सत्ता पर कौन काबिज हो सकता है। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद देश के सेना प्रमुख वकर उज्जमान ने घोषणा की कि सेना की मदद से नई अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। हालांकि अभी तक बांग्लादेश में सरकार बनने या सत्ता हाथ में लेने को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए कई दावेदार माने जा रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हुई आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब आर्मी रूल लग सकता है और सेना प्रमुख अपने हाथ में देश की कमान ले सकते हैं। लेकिन तेजी से बदले घटनाक्रम में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का भी आदेश दिया, जो घर में नजरबंद थी। खालिदा जिया की रिहाई की खबर के बाद चर्चा है कि खालिदा भी देश के पीएम बन सकती हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी को भी अहम दावेदार माना जा रहा है। बता दें कि खालिदा जिया की रिहाई के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में खालिदा जिया का नाम शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान को भी आगे किया जा सकता है। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। खालिदा का झुकाव जमाते इस्लामी की तरफ है। ऐसे में खालिदा जिया को जमाते इस्लामी का साथ भी मिल सकता है। जाहिर है बांग्लादेश में इस विरोध के पीछे आरक्षण के अलावा बेरोजगारी, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और हर चीज पर नियंत्रण की इच्छा भी है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाले कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की थी तब कोर्ट ने कोर्ट की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा नहीं थमी। अब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसा कर रहे हैं। इस हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं बांग्लादेश के बिगड़े हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक 14 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। वहीं 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं और ये हिंसा अभी भी जारी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।